नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं और तंदुरुस्त हैं। जैसे कि मैंने आप सबको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आप सबके लिए टॉपिक वाइज सक्लेंस के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है पॉटिंग मिक्स के बारे में। दोस्तों, पॉटिंग मिक्स के बारे में बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बार ये जान ले कि मेरा जो सक्लेंट गार्डनिंग है वो 2015 से शुरू हुआ है और आज लगभग मुझे 6 साल हो गए हैं। और इन 6 सालों में मैंने काफ़ी सारे मुश्किलें फेस किए एक परफेक्ट पॉटिंग मिक्स डिसाइड करने के लिए, क्योंकि उस वक्त मुझे पता नहीं था कि किस तरह से मुझे ये पॉटिंग मिक्स बनाना चाहिए। और सक्लेंट्स मेरे लिए काफ़ी ही नया प्लान था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप लोग भी इसी तरह से कंफ्यूज हुए होंगे मेरी तरह। तो मैं समझ सकती हूँ कि काफ़ी मुश्किल होती है कि आप सक्लेंट को, क्योंकि जो सक्लेंट्स होते हैं वो नॉर्मली बाकी प्लांट्स के कंपेयर में उनका जो पॉटिंग मिक्स होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। आपको पता नहीं चलता कि आपको कौन सा पॉटिंग मिक्स यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है। और यूजुअली गलती ये होता है कि जो बाकी प्लांट्स होते हैं उन्हीं की तरह हम सक्लेंट्स को भी ट्रीट करते हैं और इसी वजह से हमसे गलतियां हो जाती हैं। अच्छी बात ये हुई कि मैंने अपने गलतियों से काफ़ी कुछ सीखा। इसलिए आप सबको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि गलतियों से मत डरिए। जितना कोशिश है आप कीजिए, और अगर गलती हो भी गई तो आप उन गलतियों से कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। हाँ, अगर आप गलतियों से ना सीख पाए तो डरने वाली बात जरूर है। तो मुद्दे की बात ये है कि शुरुआत के दिनों में मैंने ये गलती की कि मेरी जो पॉटिंग मिक्स रहती थी वो बहुत ही सख्त यानी कि हार्ड होती थी, जिसमें पानी काफ़ी देर तक जमी रहती थी, जो कि सक्लेंट्स को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। एक तरह से अगर कहा जाए तो इस तरह की पॉटिंग मिक्स सक्लेंट्स के लिए हानिकारक होता है। अगर आप लोगों ने सक्लेंट्स के रूट्स को कभी गौर से देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि उनके रूट सिस्टम्स बहुत ही शैलो होते हैं, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाते, और उनके रूट्स को ज़्यादा देर तक पानी में रहना भी पसंद नहीं होता। तो आपको बेसिकली ये बात समझनी होगी कि आपकी पॉटिंग मिक्स चाहे जिस भी किसी चीज़ से बने, पर जब भी बने तो वो इस तरह से बने कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोक के ना रखें और वो हल्की फ्री फ्लो वाली। बाकी आप थोड़ी सी मिट्टी यानी कि कंपोस्ट के साथ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि परलाइट, सैंड, कोको हस्क, ग्रेवल, राइस हस्क, लीफ मोल्ड एक्सेट्रा। मेरा तो ये भी मानना है कि सक्लेंट्स को कुछ न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती। हालांकि कुछ लोग ज़रूर यूज़ करते हैं, पर मैंने आज तक अपने सक्लेंट्स में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं यूज़ किया। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नेचुरली सक्लेंट्स डेजर्ट जैसे जगहों से बिलोंग करते हैं। ये आपको भी पता है कि डेजर्ट नेचुरली किस तरह का होता है। जहाँ पानी ही मिलना मुश्किल होता है वहाँ न्यूट्रिएंट्स का होना तो मुझे मुश्किल ही लगता है। अगर आप में से किसी को मेरा ये सोचना गलत लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबके कमेंट्स के लिए बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। ओके दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं इस टेबल में मैंने कुछ चीज़ें रखी है। ये है सैंड ग्रेवल, जिसे मैंने पिकनिक जाते वक्त नदी के किनारों से जमा कर लिया था। और ये है रेडीमेड पॉटिंग मिक्स, जिसका लिंक मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये जो सफ़ेद वाला आप बीच में देख रहे हैं इसे परलाइट कहते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा, फिर भी मैं आप सबको बता देती हूँ कि परलाइट यूजुअली क्यों यूज़ करते हैं। परलाइट को अगर आप अपने पॉटिंग मिक्स में डालेंगे तो वो पॉटिंग मिक्स को काफ़ी पोरस कर देता है और हल्का भी कर देता है। ये बहुत ही हल्का होता है और मेरा ये थोड़ा पुराना हो गया है, इसका वजह से ये थोड़ा पाउडरी ज़्यादा हो गया है। और ये है वर्मी कंपोस्ट। आप इसके जगह में अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप कोई भी गार्डन सॉइल यूज़ कर सकते हैं। और ये है आपका कोको हस्क, जो कि एक नारियल के छिलके से बनता है, कोकोनट के छिलके से। दोस्तों, यही मेरा 5 मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसे मैं बारी बारी करके या फिर सभी को साथ में मिलाकर यूज़ करती हूँ। तो आइए फिर दोस्तों देखते हैं मैं अपना पॉटिंग मिक्स कैसे बनाती हूँ। ये मैंने ले लिया है कंपोस्ट। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो आप गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं।
इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कंपोस्ट ही लेना है, और इसमें मैंने ये परलाइट मिला दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे इस कंपोजिशन का रेशियो क्या है, तो मैं आप सबको ये बता दूं कि इसमें मैं कोई रेशियो वगैरह ऐसे मेंटेन नहीं करती, क्योंकि मुझे जब भी अपना पोटिंग मिक्स बनाना होता है तो मैं ये इस बात पर ज़्यादा गौर करती हूँ कि मेरा जो ये कंसिस्टेंसी जो मुझे चाहिए वो इस तरह का हो कि जब भी मैं अपने इस सॉइल के मिक्सचर को अपने मुट्ठी में बांधूं और मुट्ठी खोलूं तो वो इस तरह फ्री फ्लो से गिर जाना चाहिए, ताकि वो मुझे कंसिस्टेंसी मिले। और इसी से मुझे पता चलता है कि जो मुझे पोटिंग मिक्स चाहिए था वो मेरा रेडी है। और अगर मुझे लगे कि इसमें कुछ कमी है तो उस कमी के अनुसार मैं कंपोस्ट या फिर परलाइट जो भी कमी महसूस हो रही है उस तरह से मैं इसमें मिलाती जाती हूँ, और कंसिस्टेंसी को बार बार मैं चेक करती रहती हूँ। हाँ, चेक करने से मेरा मतलब है कि आपको ये देखना है कि आपका जो पोटिंग मिक्स है वो ज़्यादा सख्त तो नहीं हो रहा, और अगर आपको लगे कि वो ज़्यादा सख्त हो रहा है इसका मतलब है कि आपका जो कंपोस्ट है इसमें वो ज़्यादा हो रहा है। कंपोस्ट को तो आप कम नहीं कर सकते, हाँ, पर परलाइट मिक्स करके उसे आप और ज़्यादा पोरस बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप चेक करते रहिए और आपको कंसिस्टेंसी ज़रूर मिलेगी। तो ये रहा मेरा पोटिंग मिक्स रेडी है। और दोस्तों, आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में मैंने एक पोटिंग मिक्स, रेडीमेड पोटिंग मिक्स के बारे में आपको दिखाया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी। ये वही पोटिंग मिक्स है जिसको मैंने अपने शुरुआत के दिनों में इस हवोटिया को प्लान किया था। आप देख रहे होंगे कि मेरा हवोटिया काफ़ी खुश है इस पोटिंग मिक्स में। मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी आप सबको, क्योंकि ये सचमुच का बहुत ही अच्छा है, लेकिन हाँ, एक्सपेंसिव भी बहुत है। तो अगर आप में से कोई लोग इसे बेयर कर सकते हैं इसके एक्सपेंसेस को, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप इसे यूज़ करें। अदरवाइज़ आप जो अपना खुद का जो पोटिंग मिक्स है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो आपके प्लांट्स को इस तरह से आप टॉप लेयरिंग करके भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये ना ही सिर्फ डेकोरेटिव लगता है, बल्कि आपके प्लांट्स को काफ़ी क्लीन भी रखता है, टाइडी रखता है। तो बस आज का वीडियो इतना ही, और तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जितने लोगों ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे सपोर्ट किया है इस चैनल को ग्रो करने के लिए, उन सब से मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।